हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर 1.4 रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स। नाउ ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो जो है वो चैनल पे सेपरेटली अपलोडेड है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर आप चाहो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। तो वो वीडियो आप जरूर देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स यानी रेवती के संगीतमय पौधे, यानी उनको संगीत पसंद है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। रेवती जो है म्यूजिक की स्टूडेंट थी, यानी स्कूल में म्यूजिक सीखती थी। शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन वेन एवर शी वॉज फ्री। तो जब भी वो फ्री होती थी उसे वायलिन बजाना बहुत पसंद था। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है फोटो में, इसे कहते हैं वायलिन। There was a small open courtyard in front of her house with a small cement bench. उसका जो घर था उसके सामने जो है एक खुला हुआ आंगन था, छोटा सा। तो वो आंगन खुला हुआ था, मतलब उसके ऊपर कोई छत नहीं थी, तो एक आंगन था छोटा सा उसके घर के सामने। विद अ स्मॉल सीमेंट बेंच, और उस आंगन में जो है एक छोटी सी सीमेंट की बेंच पड़ी हुई थी। आपने देखा होगा ना, पार्क वगैरह में बेंचेस पड़ी रहती हैं जिसपे आप बैठ सकते हो, तो ऐसी एक बेंच थी वहां पे। She would sit on the bench and practice on her violin. तो वो बेंच पे बैठ के जो है अपने वायलिन की प्रैक्टिस करती थी। There were a few potted plants in the courtyard. उसका जो आंगन था वहां पे गमलों में कुछ प्लांट्स भी लगे हुए थे। While playing on the violin one day, she noted a pot of balsam plants near the wall. तो एक दिन जब वो वायलिन बजा रही थी, उसने ध्यान दिया, उसने देखा कि एक बलसम का पेड़ जो है वो दीवार के पास है। तो उसका ध्यान उस बलसम के पौधे पे गया। द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल। वो प्लांट्स जो थे बलसाम के, वो नॉर्मल नहीं लग रहे थे, यानी मुरझाए से लग रहे थे। बलसाम कौन से प्लांट्स होते हैं? ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ना, ऐसे पौधे जिनमें जो है गुलाबी और सफेद रंग के फूल उगते हैं, तो इसको बलसाम कहते हैं। द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल, ये जो है मुरझाए से लग रहे थे उसके आंगन में। दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वाज स्टंटेड। उनकी जो पत्तियां थी वो हल्के से हरे रंग की हो गई थी, मतलब पीली सी पड़ रही थी। और उनकी ग्रोथ जो थी वो रुक गई थी। स्टंटेड यानी रुक गई थी या बिल्कुल ही बंद हो गई थी, यानी वो बढ़ नहीं रहे थे। She remembered she had learned in the lower classes that plants need light for normal growth. तो उससे याद आया कि उसने जब वो छोटी क्लासेस में थी तो उसने पढ़ा था कि प्लांट्स को जो है ग्रो करने के लिए लाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की। She shifted the pot to the center of the courtyard where there was ample sunlight. तो उसने वो जो गमला था उसे कोर्टयार्ड, आंगन के जस्ट सेंटर में शिफ्ट कर दिया, वहां पे रख दिया जहां पे बहुत सारी सनलाइट आती थी। एम्पल यानी बहुत सारी, अच्छी अमाउंट में जो है सनलाइट वहां सेंटर में आती थी, तो उसने उस पॉट को वहां पे रख दिया। While shifting the pot an idea struck रेवती। जब वो उस पॉट को वहां पे शिफ्ट कर रही थी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। Why not participate in the best plant contest which was to be held in her colony a few weeks later? क्यों ना मैं पार्टिसिपेट करूं बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट में, जो कि उसकी कॉलोनी में कुछ हफ्तों में ही होने वाली थी। देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। तो उसने उसी समय वहां पे डिसाइड कर लिया कि वो उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी। Thus making up her mind, she watered the plants and sat down on the bench and started playing her violin. तो उसने ऐसा दिमाग बना लिया, उसने मन बना लिया कि वो पार्टिसिपेट तो जरूर करेगी। और फिर उसने प्लांट्स में जो है पानी डाला और वहां बेंच पे बैठ के जो है अपना वायलिन बजाने लगी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द रागा मोहनम। तो राग मोहनम जो है उसका फेवरेट था। शी प्लेड द रागा फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इन फॉर हर स्टडीज। तो उसने थोड़ी देर तो वो राग मोहन बजाया और फिर वो जो है पढ़ने चली गई। एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स। तो हर रोज जो है रेवती उस बेंच पे बैठती थी और अपने गमलों में जो प्लांट्स लगे हुए थे उन्हें देखती थी। दे वर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्थियर देन द अदर प्लांट्स इन द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। तो उसने देखा कि वो जो प्लांट्स जो आंगन में दूर लगे हुए थे, उनके मुकाबले ये जो प्लांट्स थे जो बेंच के पास में ही थे, ये ज्यादा हेल्दी लग रहे थे और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे। वन डे एज शी वाज प्लेइंग शी नोटिस्ड अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स। तो एक दिन जब वो वायलिन बजा रही थी तो उसने देखा कि उसके गमलों में जो प्लांट्स हैं उसमें थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, वो थोड़े से हिले। They were slowly moving their stems, bending slightly towards her. तो वो धीरे धीरे अपनी टहनियों को हिला रहे थे और उसकी तरफ थोड़ा सा झुक रहे थे।
She wondered why they were moving as there was no breeze. तो उसने सोचा, उसे हैरानी हुई कि ये जो है ये हिल कैसे रहे हैं जब कोई हवा ही नहीं चल रही है. It struck her as odd. तो ये उसे बहुत ही अजीब सा लगा. Struck her as odd यानी अजीब सा लगना. The next evening too, she played on her violin as usual and watched the potted plants with care. तो अगली शाम भी जो है उसने रोज की तरह जो है वायलिन बजाया और अपने potted plants को बहुत ही ध्यान से देखा. After some time, like the previous day, there was a definite movement in her plants. तो कुछ देर बाद जो है पिछले दिन की तरह आज भी उन प्लांट्स में जो है एक मूवमेंट जरूर हुआ. डेफिनेट यानी जरूर एक मूवमेंट, थोड़ा सा उसमें हलचल हुई. They all bent towards her. वो सारे प्लांट्स जो है उसकी तरफ झुक गए. This astonished and surprised her. तो इससे तो उसे बहुत हैरानी हुई. That day also there was no breeze. उस दिन भी कोई हवा नहीं चल रही थी. रेवती sat on the bench and played a different tune, one with a quick rhythm. तो रेवती जो है वो बेंच पे बैठी और उसने दूसरी ट्यून बजाई, ऐसी जिसमें रिदम बहुत तेज थी, यानी समझे कोई डांस नंबर बजा रही है जो तेज रिदम वाला है. She suddenly saw all plants turn away from her as though they did not like what she was. तो उसने एकदम से देखा कि जितने भी प्लांट्स थे सब उससे दूसरी जगह जो है चले गए, मतलब टर्न अवे हो गए, यानी उन्होंने मुंह फेर लिया उसकी तरफ से, ऐसे जैसे कि उन्हें ये गाना पसंद नहीं आ रहा है. तो ये ट्यून उन्हें पसंद नहीं आ रही थी. तो ऐसा लगा जैसे प्लांट्स ने अपना मुंह फेर लिया, वो उसकी तरफ झुके हुए थे, अब वो दूसरी साइड जाने लगे. Then she started playing her favorite tune again, and the plants slowly straightened themselves and bent towards her. तो फिर जो है उसने अपनी फेवरेट ट्यून यानी कि राग मोहनम, जो उसका फेवरेट राग था, वो दोबारा बजाया. तो जितने भी प्लांट्स थे वो दोबारा सीधे हो गए और फिर उसकी तरफ जो है झुकने लगे. Her surmise became a certainty. तो उसने ये जो guess लगाया था, surmise यानी ये जो guess लगाया था, ये जो अंदाजा उसने लगाया था, अब ये निश्चित हो गया था, यानी अब ये अंदाजा नहीं था, अब ये certain था, यही था जो उसने सोचा था वो सच था. Her plants love to hear her favorite tune. उसके जो प्लांट्स थे उसे उन्हें जो है उसकी फेवरेट ट्यून सुनना पसंद था, यानी वो जो राग मोहनम था वो उसके प्लांट्स को बहुत पसंद था सुनना. She kept the knowledge a secret. तो इस बात को जो है उसने एक सीक्रेट रखा. She did not tell anyone, not even her mother. उसने किसी को भी नहीं बताया, अपनी मम्मी को भी नहीं. There were only a few days left for the prize distribution. तो अब जो है अब तो बस कुछ ही दिन बचे थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने में, वो जो कंपटीशन में जिसमें उसने भाग लिया था उसके प्राइज बंटने में कुछ ही दिन बचे थे. To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier than other balsam plants, but they had started flowering a few days earlier than the other plants. तो उसे बड़ी हैरानी हुई ये देख के कि उसके जो प्लांट्स थे जो गमलों में लगे हुए थे वो और ज्यादा ऊंचे हो गए थे, लंबे हो गए थे, हेल्दी भी थे और उनमें फूल भी आ रहे थे जल्दी उन प्लांट्स के मुकाबले जो दूर पे थे. तो जो दूसरे प्लांट्स जो कोने में थे आंगन के, जो उसकी बेंच के पास नहीं थे, उनमें अभी तक फूल नहीं आए थे और वो इतने हेल्दी भी नहीं थे. बट ये वाले जो है बेंच के पास वाले, ये लंबे भी हो गए थे, हेल्दी भी थे और इन पे फूल भी आ गए थे. The flowers were big and brightly colored and one of the plants had an unusual kind of flower. ये जो फूल थे ये बड़े थे, ब्राइट कलर के थे और एक पेड़ के ऊपर तो बहुत ही अजीब सा जो है फूल आया हुआ था. The flowers were mauve with white stripes. तो ये जो फ्लावर्स थे उस अजीब से पेड़ पे वो जो है लाइट पर्पल रंग के थे. मॉव यानी लाइट पर्पल रंग के फ्लावर्स थे जिन पे सफेद धारियां थी, सफेद स्ट्राइप्स थी. That evening she knew she would definitely get the prize for the best plants. तो वो शाम तो उसे यकीन हो गया था, उसे पता था कि उसे ही बेस्ट प्लांट का प्राइज मिलना है. She went to bed dreaming of her plants and the new type of flowers. तो वो सोने चली गई ये ड्रीम करते हुए कि वो अपने प्लांट्स को देख रही है, नए नए फूलों को देख रही है, वो जो नए टाइप का फ्लावर था उसे देखने लगी वो सपने में. द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पोर्टेंट डे. जो अगला दिन था वो तो सबसे इम्पोर्टेंट डे था, यानी कंपटीशन का दिन. She got up in the morning and went straight to the courtyard to see her plants. तो वो सुबह सुबह जल्दी उठ गई और वो जो है सीधे आंगन में गई अपने पेड़ देखने. Revati blinked for a few minutes, for there was neither the pot nor the plants. तो रेवती तो हैरान हो गई. उसने अपनी आंखें जो है बार बार बंद करके खोल के दोबारा देखा ऐसे ब्लिंक करते हुए कि वहां पे तो ना तो उसके गमले दिख रहे थे ना उसके पौधे दिख रहे थे.
She looked to see if someone had moved the pot. उसने इधर उधर देखा ये सोच के कि कहीं किसी ने मेरे गमले को इधर से उधर ना कर दिया हो. She searched. She searched all over. उसने सब जगह ढूंढा. She asked her mother. उसने अपनी मम्मी से भी पूछा. Her mother said she knew nothing either about the pot or the plants. उसकी मम्मी ने उससे कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है pot या plants के बारे में. Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon and had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot. कुछ पड़ोसी जो थे वो उसके घर पिछली दोपहर में आए थे और उन्होंने जो है वो खूबसूरत फूल देख के जो है उन्होंने कमेंट भी किया था कि कितने खूबसूरत फूल हैं और कितना हेल्दी प्लांट है इस पॉट में. But later she had been busy inside the house and had not been to the courtyard. पर बाद में जो है वो घर में बिजी हो गई थी और वो आंगन में आई नहीं थी. रेवती's grief knew no bounds. रेवती का जो दुख था उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी यानी उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था. She went around asking every one of her neighbors, but no one had been anywhere near the pot of plants. उसने जो है इधर उधर जाके सारे पड़ोसियों से पूछा, बट कोई भी जो है उसके प्लांट्स के पास तो आया ही नहीं था. She could not lodge a complaint for a pot of plants. अब वो एक गमले के लिए तो कंप्लेन कर नहीं सकती थी पुलिस में. She felt as though everything was lost. उसे लगा कि उसका तो सब कुछ खो गया है क्योंकि उसके फेवरेट प्लांट्स जो थे वो नहीं मिल रहे थे. She did not mind not getting the prize, but she really missed her plants. उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि उसे प्राइज नहीं मिलेगा, बट उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि उसे उसके प्लान्स की बहुत याद आ रही थी. She had grown very fond of them. वो जो है वो प्लान्स जो है उसके बहुत फेवरेट हो गए थे, वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी. They were her friends who enjoyed her music. वो प्लान्स जो थे वो उसके दोस्त की तरह हो गए थे अब, जो उसका म्यूजिक एंजॉय करते थे. That evening all her friends were going to the prize distribution ceremony. उस शाम जो है उसके सारे दोस्त जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए जा रहे थे. She did not want to attend, but रेवती अटेंड नहीं करना चाहती थी. But her friends forced her to. पर उसके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने उसे फोर्स किया कि चलो चलो चलते हैं. After reaching the place, she went to the benches where the potted plants were displayed. तो जब वो वहां पे पहुंची कंपटीशन वाले एरिया में तो वो उस जगह गई जहां पे बेंच पे सारे कॉम्पिटिटर्स के प्लांट्स जो है रखे हुए थे डिस्प्ले पे. रेवती वॉज शॉक्ड. वो हैरान हो गई. देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन अ बेंच. वहां पे जो है उसका जो प्लांट था, उसका जो गमला था जिसमें उसका बलसाम का प्लांट लगा हुआ था, वो बेंच पे रखा हुआ था. With the name of a distant neighbor of hers as the competitor written on a small piece of cardboard and placed in the soil. तो उसने देखा उस गमले पे जो है उसके किसी दूर के जो पड़ोसी है उसका नाम जो है कॉम्पिटिटर की तरह वहां पे जो है कॉम्पिटिटर की तरह जो है लिखा हुआ है कार्डबोर्ड के एक छोटे से पीस पे, और वो जो है सॉइल में उन्होंने लगा रखा था. मतलब उन्होंने जो है जो पड़ोसी थे उन्होंने अपना नाम उसके गमले पे जो है लगा के खुद को बता दिया था कि ये हमारा प्लांट है. शी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स. उसे पूरा यकीन था, उसे पता था कि ये उसी का गमला है. शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट. तो वो जो है जो जिन्होंने वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी वो उनके पास गई और उन्हें ये बताया. द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कन्विंस्ड. तो वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हें यकीन नहीं हुआ. दे सेड हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर्स. उन्होंने उससे कहा कि तुम कैसे प्रूव कर सकती हो कि ये प्लांट तुम्हारे ही हैं. The lady who submitted them is a regular participant. वो जो लेडी जिन्होंने इस प्लान को सबमिट किया है अपनी तरफ से, वो जो है वो हमारी रेगुलर पार्टिसिपेंट है यानी हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं. हाउ कैन वी डाउट हर. हम कैसे उन पे शक कर लें. रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम. तो रेवती ने जो है सोचा कि मैं कैसे इन्हें यकीन दिलाऊं. शी sat there for a few minutes looking at the plants. वो थोड़ी देर वहां पे बैठ गई और प्लांट्स की तरफ देखने लगी. The sight of the plants bending towards her while she played her violin flashed across her mind. तो उसके दिमाग में वो सीन आया, उसे वो चीज याद आई कि जब वो वायलिन बजाती थी ये प्लांट्स जो है उसकी तरफ झुक जाते थे. She told the organizers that she could prove the plants were hers. उसने ऑर्गेनाइजर्स को कहा कि वो प्रूव कर सकती है ये प्लांट उसके हैं. She ran home. वो घर भाग के गई. When she returned a few minutes later with her violin in, they started laughing. कुछ देर बाद जब वो वापस आई अपने हाथ में वायलिन लेके तो वो सारे ऑर्गेनाइजर्स जो है हंसने लगे. But their ridicule did not deter her from her mission.
पर उनकी ये जो हंसी थी, ये जो वो उसका मजाक बना रहे थे, इससे जो है वो जरा सी भी डिस्करेज नहीं हुई, डिटर यानी डिस्करेज नहीं हुई वो, कि उसे का जो मिशन था, जो उसका काम था, उसे वो करना था, उसे पता था कि वो प्रूव कर सकती है, तो इसलिए जो है वो उनकी हंसी से जरा सा भी उसे फर्क नहीं पड़ा। She told them, I know my plans and I share a secret with them. उसने उनसे कहा कि मुझे मेरे प्लान्स के बारे में पता है और मैं उनके साथ एक सीक्रेट सीक्रेट जो है शेयर करती हूँ। My plants are music lovers like me and you could see how they respond when I play to them. मेरे जो प्लान्स हैं उन्हें मेरी तरह म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, तो आप देखोगे कि जब मैं म्यूजिक बजाऊंगी तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कैसे जो है ये म्यूजिक सुन के जो है रिस्पॉन्स देते हैं, ये क्या करेंगे वो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे प्लान्स हैं, क्योंकि इन्हें मेरी तरह म्यूजिक पसंद है। They all laughed louder, saying that they had never heard of plants enjoying music. तो वो सारे लोग जो है और जोर जोर से हंसने लगे, ये कहते हुए कि उन्होंने कभी भी नहीं सुना है कि प्लांट्स जो है म्यूजिक एंजॉय करें। They asked her, उन्होंने उससे पूछा, Do plants have ears like us to enjoy your music? क्या प्लांट्स के पास हमारी तरह कान होते हैं कि वो तुम्हारा म्यूजिक सुन के एंजॉय कर सके? No one believed her, किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। She felt very dejected but was determined to win her plants back. उसे बहुत ही दुख हुआ, डिजेक्टेड यानी वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई, बट फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो जो है डिटरमिन्ड थी कि उसे जो है अपने प्लान्स को वापस जीतना है, यानी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अपने प्लान्स को वापस जीत के रहेगी। She sat near her plants with her violin and slowly started playing her favorite raga. वो अपने प्लांट्स के पास बैठ गई अपने वायलिन के साथ और धीरे धीरे अपना फेवरेट राग यानी राग मोहनम बजाने लगी। Engrossed in her music, Revati even forget her plans for a time, but the others could not. तो वो अपने म्यूजिक में इतना खो गई, एनग्रॉस्ड यानी इतना खो गई वो अपने म्यूजिक में कि थोड़े टाइम के लिए तो वो अपने प्लान्स के बारे में भी भूल गई। But the others could not, but बाकी लोग नहीं भूले। With wonder in their eyes they watched the plants. सबने जो है बहुत ही हैरानी से जो है उन प्लांट्स की तरफ देखा। Straight at first they bent slightly. सबसे पहले तो वो सीधे थे, पर धीरे धीरे वो झुक गए। As she played on and on, their stems bent towards Revati as though they wanted to touch her in their happiness. तो पहले तो वो सीधे थे बट फिर वो झुक गए, तो जैसे जैसे वो वायलिन बजा रही थी वैसे वैसे वो जो प्लांट्स थे उनकी टहनियां रेवती की तरफ झुकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे छूना चाहते थे, अपनी खुशी में थे वो इतना खुश हो गए थे म्यूजिक से कि वो रेवती को छूना चाहते थे। द ऑर्गेनाइजर्स वर स्टन्ड। ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो हैरान हो गए। दे हैड वॉच्ड अ न्यू They had watched a new phenomena of plants responding to music and Revati had become a great discoverer. तो वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने एक नई चीज आज देखी थी, एक नया फिनोमेना यानी बिल्कुल बहुत ही हैरान करने वाली एक नई चीज उन्होंने आज उनके सामने देखी थी, कि जो प्लांट्स थे वो म्यूजिक पे रिस्पॉन्ड कर रहे थे, यानी जब म्यूजिक बज रहा था तो वो उस पे जो है ऐसा लग रहा था रेवती की तरफ झुक रहे थे। और ये चीज डिस्कवर किसने की थी? रेवती ने। तो रेवती ग्रेट डिस्कवरर थी और उन्होंने देखा कि प्लांट्स म्यूजिक पे रिस्पॉन्ड करते हैं। दे ऑल अपलॉडेड हर एंड सेड दे वर कन्विंस्ड दैट द प्लांट्स वर हर्स। तो उन सब ने जो है उसकी तारीफ करी, ताली बजा के उसकी तारीफ करी और उससे कहा कि उन्हें यकीन है कि ये प्लांट्स उसी के हैं। They pulled her neighbor up for cheating them, and she accepted after a long argument that she had stolen Revti's plants. तो उन्होंने जो है उसकी जो नेबर थी उसे उन्होंने पकड़ लिया, उसे बोला उन्होंने कि तुमने जो है चीटिंग की है। और वो जो नेबर थी उसने जो है लंबा सा आर्ग्यूमेंट किया, बहुत देर तक बहस करती रही, बट एंड में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने जो है रेवती के प्लांट चुराए थे। She said while walking past Revti's house, she had spotted the plants and had removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest. उसने कहा कि जब वो रेवती के घर की साइड से जा रही थी तो उसने उसके प्लांट देखे, तो उसने उन्हें चुरा लिया और रात में उसने क्या किया, गमला बदल दिया ताकि किसी को पता ना चले, और अगले दिन जो है उसने कॉन्टेस्ट में जो है वो प्लांट्स को सबमिट कर दिया। As she was a regular participant, no one doubted her. क्योंकि वो रेगुलर पार्टिसिपेंट थी, किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। The authorities decided that Revti's plants deserved the first prize as they were the best looking and healthy. जो वहां के लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि रेवती के प्लांट्स जो है वो फर्स्ट प्राइज डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो सबसे सुंदर है देखने में और सबसे ज्यादा हेल्दी हैं। Revati carried home the prize proudly with her
pot of plants. तो रेवती जो है अपने घर गई बहुत ही गर्व के साथ, अपने प्राइस के साथ और साथ में अपने प्लांट्स को लेके. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.